प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यूक्रेन। और अंदर की खबर दोस्तों आपको बताते चले, एक ऐसी जंग जिसको ना सुपर पावर रोक सकी ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें। तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान वो। सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर के ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर ने ये बात दिखा दिया कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंडिया का रोल है, और इंडिया का रोल रीजनल नहीं है, इंडिया का रोल अब ग्लोबल है। क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना फकर भाई, ये कोई रीजनल प्रॉब्लम नहीं है ये। और आपको पता है वेस्ट की प्रॉब्लम हम सब की प्रॉब्लम है, हम माने या ना माने, ठीक है ना भैया। वेस्ट को कुछ हो रहा है तो हमारे आपके गले में आके वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके बाद वेस्ट ने अपना पूरा दम लगा दिया, फाइनेंशियल सिस्टम से रशिया को बाहर किया, रशिया को एनर्जी डील से बाहर करने की कोशिश की, फूड मार्केट से ब्लॉक करने की कोशिश की, उनके जो है और जितनी तरीके की वो प्यूनिटिव एक्शन ले सकते थे उनकी रशिया के अगेंस्ट में वो लिया उन्होंने। रिजल्ट जीरो। वो रशिया को वॉर से डिटर नहीं कर पाए, 2 साल से वॉर सतत चल रहा है। तो अब वेस्ट के पास तो कोई ऐसा फेस नहीं है। मैक्रोन साहब ने ट्राई किया था कि मैटर को सॉल्व करें, वो नहीं कर पाए। शोल्ज साहब ने ट्राई किया कि वो कर ले, जर्मन के चांसलर, वो नहीं कर पाए। अमेरिका का तो चांस ही नहीं उठता है। चाइना ने बहुत ट्राई किया कि वो इस मैटर को सॉल्व कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। फाइनली जब मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मोदी जी को अचानक से रशिया बुलाया गया, तो ये बात मेरे लिए बहुत क्लियर थी कि ये कोई एनर्जी डील साइन करने के लिए या किसी ऐसे मैटर को साइन करने के लिए नहीं बुलाया गया है। शायद राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को कुछ बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते थे, और देखिए वो मैसेज उन्होंने दे दिया था कि आप कीजिए, आगे बढ़िए इस मैटर से, इस युद्ध से रशिया को बाहर निकालिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हम आपके साथ हैं। और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को करारा एक झटका लगाया, और वो झटका क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। उसने कहा जी हम, डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दैट इज समथिंग, डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन, डायरेक्ट मैसेज टू लंदन एंड पेरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप जो मर्जी सैंक्शंस करते रहो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें अगर परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सैंक्शंस की है जो यूएन की है। इट मींस कि इंडिया कामयाब है। भाई मैं एक बार फिर सैल्यूट, ये जो इंडियन एफर्ट है खास तौर पर मेडिसिन की
मेडिसिन दुनिया भर में देने की, सल्यूट है इस चीज़ को कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो हैं उन्होंने जारी रखी हुई हैं। और वहाँ पर कीव में और उसमें पहुंचकर सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया गया है, लाजवाब गिफ्ट है, लाजवाब तोहफा है, कोई मात नहीं दे सकता भारत की इनोवेटिव माइंडसेट को और सोच को, और ख़ास तौर पर जो ह्यूमैनिटी के लिए होती है उसको। इससे पहले भी हमने बहुत बड़े बड़े ऐसे काम देखे थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी डॉक्टर जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है। और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। और जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट में। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है, और उनको तस्लीम करके हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। अगर वो कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने चाहते हैं, देन वी शुड हेल्प। और चाहे उसको हमारी एक अदारा है उसको भी समझना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिक्स को जो है उसको सोचना चाहिए। ये आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप उससे कैसे बात करोगी? हाँ, सही बात है जी सर, ओके ऐसे ही करूंगी। हाँ। जी सर, ऐसे ही आप करोगे। यही हमारा हाल है कि हम तो लेटे हुए हैं उनके आगे, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं। तो ये वो इंडिया जुर्रत से कर रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हम क्यों ना करें? हमारी मजबूरी है, हमने करना ही करना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उस पर। और दूसरा ये भी एक रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था, और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है। हाँ, तो वो इस चीज़ को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। कोई हो कि जो रशिया और यूक्रेन के जिसके लिए दोनों के लिए बराबर हो, यानी कि भारत की रिस्पेक्ट जो है जितनी रशिया करता है शायद उससे ज्यादा यूक्रेन वाले करते होंगे। ये मेरा एक अपना जाती ख्याल है। मोदी जी या भारत के अलावा कोई और मुल्क या कोई और सरबराह वहां पर जो है वो उनका जो सालसी का किरदार, इसको हम उर्दू में सालिस बोलते हैं, कि वो सालसी का किरदार कोई और नहीं अदा कर सकता। वो जो बाइडन हो या ट्रंप कल को आ जाए, या जो हम स्टामर को देखें, जो केयर स्टामर को, या कोई और भी पावरफुल जो शर्मा के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा, मोदी जी के अलावा कोई और वहां पर जो है वो सालसी नहीं कर सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऑनर की बात है भारतीयों के लिए कि दुनिया जो है वो भारत की तरफ सुलह के लिए देखती है। अक्सर तो देखे ना, अमेरिका का जहां भी नाम आता है तो वो जंग के लिए नाम आता है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। मैंने इन सियासतदानों, इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है, और ये कायम रहेगा, वरना इनकी कोई आपत्ति नहीं है कि पाकिस्तान कायम रह जाए। बताया पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर दिया, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है। जज्बे का मतलब है डॉलर। पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा दिखाया डॉलर के साथ। मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।